हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता इसके बीच में अंतर देखेंगे। सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अंतर। सिंधु सभ्यता और इधर वैदिक सभ्यता। यह नगरीय सभ्यता थी, मतलब कि सिंधु सभ्यता उसमें नगर पाए गए। वैदिक सभ्यता इसमें ग्रामीण सभ्यता थी, मतलब कि यहाँ पे गांव जैसे छोटे छोटे घर पाए गए, छोटे छोटे, मतलब कि मोहल्ला नहीं, एक तरह का कस्बा पाया गया। मतलब नगर का कोई ऐसा बड़ा प्रमाण नहीं मिला वैदिक सभ्यता में। और नगरीय सभ्यता में देखा जाए तो एक बहुत बड़ा नगर के रूप में पाया गया, जैसे कि यहाँ अभी भी जैसे नगर पे होता है ना, सारे घर व्यवस्थित होते हैं, नालियाँ होती है और भी सड़क होती है और बहुत सारे दुकान होते हैं। तो ये सब बस नगर की पहचान है। उसी प्रकार यहाँ पर बताया जा रहा है कि वैदिक सभ्यता में ग्रामीण सभ्यता थी, मतलब उसमें शहर वाला कोई अवशेष नहीं पाया गया। लगभग 5000 वर्ष प्राचीन है, मतलब कि सिंधु सभ्यता 5000 वर्ष प्राचीन है, पुराना है। और ये वैदिक सभ्यता लगभग 3000 वर्ष प्राचीन है, मतलब कि अगर इसको देखा जाए तो भी ये 2000 इनसे आगे है। लोग काले रंग के थे, लोग गोरे थे, मतलब कि सिंधु सभ्यता में काले रंग के लोग थे, मतलब जो आदमी इंसान जो भी कहा जाए, वो उनका जो स्किन कलर था वो ब्लैक था। और वही अगर वैदिक सभ्यता में देखा जाए तो वहाँ के लोग थोड़े गोरे थे। गणतंत्रात्मक शासन पद्धति थी और यहाँ राजतंत्रात्मक शासन पद्धति थी, मतलब कि यहाँ पे चुनाव जैसा व्यवस्था था, मतलब कि लोगों का वहाँ पे शासन चलता था, लोगों द्वारा लोग चुने जाते थे। और जबकि यहाँ पे राजतंत्रात्मक था, मतलब कि यहाँ पे राजा के द्वारा शासन चलाया जाता था। राजा हुकुम करे तो जो आज्ञा होता था उसका पालन करना होता था। लेकिन यहाँ पे दूसरा है, यहाँ पे गणतंत्रात्मक है। लोहे से अपरिचित थे, लोहे से परिचित थे, मतलब कि सिंधु सभ्यता के लोगों ने कभी लोहा नाम का कोई धातु नहीं देखा था, उनको इस चीज का ज्ञान नहीं था, मतलब लोहा से वो परिचित नहीं थे। और वही देखा जाए वैदिक सभ्यता के लोग, तो ये लोग लोहे से परिचित हो चुके थे, मतलब इनको लोहे जैसे धातु मिल चुके थे उस समय में और उसका वो उपयोग करते थे। घोड़े से अपरिचित थे, अश्वों का प्रयोग करते थे। यहाँ पर घोड़े है, यहाँ पर अश्व है, तो ये दोनों का अर्थ घोड़ा ही होता है। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है अश्व, जैसे गज हाथी होता है ना, वैसे ही यहाँ पे घोड़ा अश्व ही है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये घोड़े से अपरिचित थे, मतलब कि घोड़ा को ये लोग नहीं जानते थे कि क्या होता है घोड़ा और कैसे इसमें यात्रा किया जा सकता है। इस प्रकार उन्हें कोई जानकारी नहीं थी सिंधु सभ्यता को। लेकिन वैदिक सभ्यता में देखा जाए तो ये अश्वों का प्रयोग करते थे, मतलब घोड़े का प्रयोग करते थे। विदेशों से व्यापारिक संबंध थे, मतलब कि सिंधु सभ्यता के लोगों का संबंध विदेश से था। मतलब अपना जो क्षेत्र था सिंधु सभ्यता वाला, भारत का उत्तरी इलाका, उधर पाकिस्तान के तरफ भी, तो उस समय के जो सभ्यता थी और सभ्यता थी मेसोपोटामिया, उनके साथ इनका संबंध था। लेकिन यहाँ पर देखिए वैदिक सभ्यता, इसका संबंध विदेशों से नहीं था, मतलब विदेशों से व्यापारिक संबंध नहीं थे, मतलब कि ये एक ग्रामीण व्यवस्था थी ना, ग्रामीण सभ्यता थी। तो गांव के लोगों को क्या मतलब कि हम दूसरे जगह से व्यापार करें। तो इस प्रकार देखा जाए तो वैदिक सभ्यता में विदेशों से कोई व्यापारिक संबंध नहीं थे। लेखन कला का ज्ञान था। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग देखते हैं सिंधु सभ्यता में यहाँ पे जो लिखावट था वो भाव चित्रात्मक था, मतलब कि लिखा तो जाता था लेकिन उसमें चित्र बनाए जाते थे। लेकिन यहाँ पे वैदिक सभ्यता में ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो विद्वान हैं, इतिहासकार, उनका मानना था कि वैदिक काल में लेखन कला का प्रचलन नहीं हुआ। भले हमें ऋग्वेद यजुर्वेद ये सब मिलते हैं, लेकिन वैदिक काल में उस समय श्रुति मतलब सुनने की व्यवस्था थी।
वो लोग सुन के याद रखते थे, धार्मिक सामाजिक जो भी था अपना, उनको वो सुन सुन के ही याद रखते थे। बहुत बाद में ये ऋग्वैदिक और अथर्ववेद ये सब का संकलन किया गया है। इसलिए बहुत सारे इतिहासकारों का मानना है कि वैदिक सभ्यता में लेखन कला का ज्ञान नहीं था। उस समय इस चीज़ का प्रचलन नहीं था, कोई लेखन सामग्री नहीं पाई गई है उस समय। प्रमुख पशु साढ़ था, मतलब कि सिंधु सभ्यता में प्रमुख पशु मतलब एक तरह का, जैसे ही वो लोग घोड़े से परिचित नहीं थे, लेकिन वो साढ़ से परिचित थे और साढ़ को इम्पोर्टेंस देते थे, मतलब उसकी एक खास विशेषता थी, इसलिए यहाँ पे वे प्रमुख पशु के रूप में मानते थे। और वहीं पे देखा जाए जैसे कि घोड़ा आर्यों का मतलब वैदिक सभ्यता में प्रिय पशु था, लेकिन वो गाय का विशेष रूप से पूजा करते थे, गाय को मानते थे, तो प्रमुख पशु उनका क्या था, गाय था। तो इस प्रकार हम लोग नॉर्थ और डिफरेंस देखते हैं वैदिक सभ्यता और सिंधु सभ्यता के बीच में। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो पसंद आया हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।